कांग्रेस ने मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना चुनाव के लिए अपने उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर दी है। मध्य प्रदेश की 230 विधानसभा सीटों में से कांग्रेस ने 144 सीटों के लिए उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया। वहीं छत्तीसगढ़ की 90 विधानसभा सीटों में से 30 सीटों पर उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर दी गई है। इसी तरह तेलंगाना के 119 सीटों में से 55 सीटों पर पार्टी ने उम्मीदवार घोषित कर दिए हैं। राजस्थान और मिजोरम विधानसभा के लिए उम्मीदवारों का ऐलान भी जल्द हो सकता है। आइए जानते हैं कि 3 राज्यों के लिए जारी की गई कांग्रेस की पहली सूची में क्या खास है। तो सबसे पहले बात तेलंगाना की करते हैं। तेलंगाना में पार्टी ने 46% से ज्यादा सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया और राज्य में कुल 119 विधानसभा सीटें हैं। 2013 में यहां पार्टी को 13 सीटों पर जीत मिली थी। हालांकि इस वक्त केवल 5 विधायक ही हैं। पहली सूची में 5 मौजूदा विधायकों को टिकट दिया गया है। सांसद उत्तम कुमार रेड्डी को नलगोंडा से टिकट मिला है। रेड्डी तेलंगाना कांग्रेस के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। 2018 के विधानसभा चुनाव में भी वो इस सीट से जीते थे। हालांकि उनके सांसद बनने के बाद हुए उपचुनाव में ये सीट सत्ताधारी पार्टी टीआरएस के पास चली गई थी। 5 बार के विधायक रेड्डी पर एक बार फिर ये सीट जिताने की जिम्मेदारी कांग्रेस ने दी है। रेड्डी राज्य में पार्टी के सबसे बड़े चेहरों में शामिल हैं। वहीं सभी 5 विधायकों को टिकट दिया है कांग्रेस ने। पार्टी ने मौजूदा 5 विधायकों को फिर से चुनाव मैदान में उतारने का फैसला लिया। इनमें करीमनगर जिले के मनथानी सीट से दुद्दीला श्रीधर बाबू, मेंढक जिले के संगारेड्डी विधानसभा सीट से थुरुपु जग्गा रेड्डी, वारंगल जिले के मुलुग सुरक्षित सीट से दानसारी अनुसुईया सीतक्का फिर से उम्मीदवार होंगी। इसी तरह खम्मम जिले की मधीरा सुरक्षित सीट से भट्टी विक्रम मार्क मल्लू और खम्मम जिले के ही भद्राचलम सीट से पोडेम वीरिया को फिर से टिकट दिया गया है। टीआरएस से कांग्रेस में आए मलकानगिरी सीट के विधायक हनुमंत राव मैनामपल्ली को पार्टी ने यहीं से टिकट दिया है। हनुमंत राव के बेटे डॉक्टर रोहित मैनामपल्ली को भी पार्टी ने मेंढक जिले के मेंढक विधानसभा सीट से मैदान में उतारा है। के चंद्रशेखर राव सरकार के मंत्री टी हरीश राव के साथ जारी खींचतान और बेटे को टिकट नहीं मिलने के कारण हनुमंत राव ने हाल ही में पहले टीआरएस छोड़कर कांग्रेस का दामन थामा था। अब रोहित पिछले कुछ महीनों से मेंढक में काफ़ी सक्रिय हैं। कोविड के दौरान भी रोहित मेंढक में लोगों की मदद करने में काफ़ी सक्रिय रहे थे। रोहित के पिता हनुमंत राव ने बीआरएस को अविभाजित मेंढक और ग्रेटर हैदराबाद में मजबूत करने के लिए वो जाने जाते हैं। वहीं 2009 से 2014 तक मेंढक विधानसभा सीट से तेलुगु देशम पार्टी के विधायक रह चुके और बीआरएस में शामिल होने के बाद मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने उन्हें एमएलसी बना दिया। वहीं टीआरएस में शामिल होने के बाद मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने उन्हें एमएलसी बना दिया। बाद में 2018 के विधानसभा चुनाव में हनुमंत राव मैनमपल्ली सीट से जीतकर विधानसभा पहुंचे। छत्तीसगढ़ में 30 सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान किया गया है, जिसमें सूची में मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री का नाम है। 90 सदस्यीय छत्तीसगढ़ विधानसभा के लिए कांग्रेस ने 30 सीटों पर अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। पहली सूची में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव का नाम भी शामिल है। बघेल अपनी परंपरागत पाटन सीट से मैदान में उतरे हैं और यहां उनका मुकाबला भाजपा उम्मीदवार और उनके भतीजे विजय बघेल से होगा। विजय इस वक्त भाजपा सांसद हैं। इसी तरह उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव को एक बार फिर से अंबिकापुर से पार्टी ने चुनाव मैदान में उतारा है। यहां अभी भाजपा ने अपने उम्मीदवार का ऐलान नहीं किया है। तो बघेल सरकार के सभी मंत्रियों को फिर से टिकट दिया गया है। विधानसभा अध्यक्ष महंत भी मैदान में है। विधानसभा अध्यक्ष चरणदास महंत को सख्ती से फिर से टिकट दिया गया है। वहीं भूपेश बघेल की कैबिनेट में शामिल सभी 13 मंत्रियों को एक बार फिर से चुनाव मैदान में उतारा गया है। कैबिनेट मंत्री और दुर्ग ग्रामीण से विधायक ताम्रध्वज साहू फिर इस सीट से मैदान में होंगे और बघेल सरकार के अन्य मंत्रियों में जहां लखमा कोंटा, रविंद्र चौबे को साजा, मोहम्मद अकबर को कवर्धा, शिव कुमार डहेरिया को आरंग, अनिल भेंडिया को डोंडी लोहारा, जयसिंह अग्रवाल को कोरबा, उमेश पटेल को खरसिया, अमरजीत भगत को सीतापुर और मोहन मारकाम को कोंडागांव से टिकट मिला है। मंत्री गुरु रुद्र कुमार की सीट हालांकि बदली गई है। सांसद बैज को भी टिकट मिला है।
अहिवारा विधायक और भूपेश बघेल सरकार में मंत्री गुरु रुद्र कुमार की सीट बदल दी गई है और इन्हें इस बार अहिवारा की जगह नवागढ़ सीट से मैदान में उतारा गया है। पार्टी के इकलौते सांसद दीपक बैज को चित्रकूट से मैदान में उतारा गया है। बैज अभी बस्तर लोकसभा सीट से सांसद हैं। देवती कर्मा की जगह उनके बेटे को टिकट दिया गया है। पूर्व पार्टी अध्यक्ष महेंद्र कर्मा के बेटे छविंद्र कर्मा को टिकट मिला है और 2018 के चुनाव में छविंद्र यहां से अपनी मां देवती कर्मा के खिलाफ सपा के टिकट पर चुनाव मैदान में उतर गए थे। हालांकि मां के मनाने पर उन्होंने अपना नाम वापस ले लिया था। इसके बाद भी देवती कर्मा नजदीकी मुकाबले में भाजपा के भीमा मंडावी से 2172 वोट से हार गई थी। 2019 में लोकसभा चुनाव के दौरान भीमा मंडावी की नक्सली हमले में हत्या हो गई थी। इसके बाद हुए उपचुनाव में यहां से देवती कर्मा जीती थी। इस बार पार्टी ने उनकी जगह उनके बेटे को टिकट दिया है। अब बात मध्य प्रदेश की करें तो कमलनाथ छिंदवाड़ा तो दिग्विजय के बेटे राघवगढ़ में मैदान में उतर रहे हैं। कांग्रेस की पहली सूची में सबसे ज्यादा 144 उम्मीदवार मध्य प्रदेश के घोषित कर दिए गए। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ एक बार फिर छिंदवाड़ा सीट से मैदान में होंगे और एक और पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के बेटे जयवर्धन सिंह राघवगढ़ से चुनाव मैदान में ताल ठोकेंगे। जयवर्धन सिंह कमलनाथ सरकार में मंत्री रह चुके हैं और दिग्विजय के भाई लक्ष्मण सिंह भी एक बार फिर से चाचौड़ा विधानसभा से किस्मत आजमाएंगे। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भीक, निरंतर।